क्या आपने कभी सोचा है कि उदासी, जिसे हम अपनी कमजोरी मानते हैं, वही हमें अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत क्यों बना देती है? जब जीवन में सब कुछ ठीक चलता है, तब हम अक्सर अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही उदासी दस्तक देती है, मन शांत हो जाता है, अहंकार टूटने लगता है और आत्मचिंतन शुरू होता है। भगवत गीता भी यही सिखाती है कि दुख कोई शाप नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का द्वार है। अर्जुन का विषाद ही गीता का प्रारंभ बना और उसी उदासी ने उसे कर्म, धर्म और आत्मबल का सबसे गहरा ज्ञान दिया। ये वीडियो उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाला है कि कैसे उदासी हमें तोड़ने नहीं, बल्कि भीतर से गढ़ने आती है। कैसे यही भाव हमें जीवन के सत्य से जोड़ता है और हमें पहले से कहीं ज्यादा स्थिर, समझदार और शक्तिशाली बना देता है। अगर आप भी कभी उदास हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि शायद आपकी उदासी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। जब मन उदासी से घिर जाता है, तब बाहरी दुनिया की चकाचौंध धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और मनुष्य पहली बार अपने भीतर झांकने को मजबूर होता है। भगवत गीता के अनुसार यही वो क्षण होता है जब वास्तविक आत्मसंवाद शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र दोनों उसका अपना मन ही है। उदासी उस मन को शांत कर देती है जो सामान्य दिनों में इच्छाओं, अपेक्षाओं और अहंकार के शोर में डूबा रहता है। जब दुख आता है, तब इच्छाएं टूटती हैं, योजनाएं बिखरती हैं और अहंकार को चोट लगती है। लेकिन यही चोट आत्मबल का बीज बन जाती है। अर्जुन का विषाद केवल युद्ध का भय नहीं था, वो अपने ही कर्मों, रिश्तों और कर्तव्य को लेकर गहरा मानसिक द्वंद्व था। अगर अर्जुन उदास ना होता, तो गीता का उपदेश कभी प्रकट ही नहीं होता। गीता हमें सिखाती है कि दुख हमें रोकने नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाने आता है। उदासी हमें ये एहसास कराती है कि जो कुछ हम बाहर खोज रहे थे, सम्मान, प्रेम, स्थिरता, वो सब अस्थायी है। यही बोध मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है, क्योंकि जब बाहरी सहारे टूटते हैं, तब आत्मा अपने पैरों पर खड़ी होना सीखती है। श्री कृष्ण कर्म योग की बात करते हैं। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। उदासी हमें यह सिखाती है कि जब हम फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं, तब असफलता या सफलता दोनों ही हमें तोड़ नहीं पाती। जो व्यक्ति दुख से भागता है, वो जीवन की गहराई से वंचित रह जाता है। लेकिन जो उदासी को स्वीकार करता है, वही धीरे धीरे विवेक, धैर्य और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। उदासी हमें संवेदनशील बनाती है, और संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमें दूसरों के दर्द को समझने लायक बनाती है। गीता कहती है, सम दुख सुखम धीरम। जो सुख और दुख में समान रहता है, वही वास्तव में स्थिर और शक्तिशाली है। उदासी के बिना यह संतुलन कभी नहीं आता। दुख हमें सिखाता है कि जीवन केवल भोग नहीं, बल्कि बोध का मार्ग है। जब सब कुछ हमारे अनुसार होता है, तब हम ईश्वर को याद नहीं करते। लेकिन जब मन टूटता है, तब वही मन प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है? और यही प्रश्न हमें साधारण इंसान से जागरूक इंसान बनाता है। उदासी हमें धैर्य देती है, क्योंकि दुख तुरंत नहीं जाता। वो हमें प्रतीक्षा करना सिखाता है, सहना सिखाता है और बिना शोर के आगे बढ़ना सिखाता है। जो व्यक्ति दुख सहना सीख जाता है, वो जीवन के किसी भी तूफान से डरता नहीं। गीता का संदेश स्पष्ट है, जो बदलता है वो नश्वर है, आत्मा अचल है। उदासी हमें इस सत्य के करीब ले जाती है, क्योंकि दुख में ही हमें अनुभव होता है कि शरीर और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन भीतर कोई ऐसा है जो सब देख रहा है, सह रहा है और फिर भी कायम है। यही अनुभूति मनुष्य को भीतर से अडिग बना देती है। इसलिए उदासी कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक गुरु है, एक मौन शिक्षक, जो बिना शब्दों के हमें जीवन का सबसे गहरा ज्ञान देता है। अगर हम उसे समझ लें, स्वीकार कर लें और उससे सीख लें, तो वही उदासी हमें इतना मजबूत बना देती है कि फिर जीवन का कोई भी संघर्ष हमें तोड़ नहीं पाता, बल्कि हर बार हमें और अधिक परिपक्व, स्थिर और जागरूक बना देता है। उदासी का ये मौन शिक्षक तब और गहरा हो जाता है जब मनुष्य समझने लगता है कि जीवन केवल सुख की तलाश का नाम नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करने की यात्रा है। भगवत गीता हमें बार बार ये स्मरण कराती है कि जो हमें आज दुख दे रहा है, वही कल हमें दृष्टि देगा। उदासी हमें ठहरना सिखाती है, और ठहराव ही वो क्षण है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। जब मन टूटता है, तब वो झूठे सहारों को छोड़ने लगता है। दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाएं और अपनी ही बनाई हुई कल्पनाएं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म से बंधा है, भावनाओं से नहीं।
लेकिन उदासी हमें यह भी दिखाती है कि भावनाओं को समझे बिना कर्म शुद्ध नहीं हो सकता। दुख के क्षणों में हम पहली बार ईमानदारी से अपने भीतर झांकते हैं, अपने भय, अपने लोभ, अपने क्रोध और अपनी असुरक्षाओं को पहचानते हैं। यही पहचान आत्मशुद्धि की शुरुआत है। जो व्यक्ति कभी उदास नहीं हुआ वो स्वयं को गहराई से जान ही नहीं सकता। उदासी मनुष्य को विनम्र बनाती है, वो घमंड को पिघलाती है और अहंकार की दीवारों में दरार डालती है। जब जीवन हमें नीचे गिराता है तब हमें ये एहसास होता है कि हम जितना सोचते थे उतने नियंत्रण में कभी थे ही नहीं। गीता का ये सत्य कि सब कुछ प्रकृति के गुणों से संचालित है, उदासी में ही अनुभव बनता है, केवल शब्द नहीं रहता। दुख हमें ये सिखाता है कि नियंत्रण छोड़ना भी एक शक्ति है। जब हम हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ना छोड़ देते हैं तब मन हल्का होने लगता है। यही हल्कापन आत्मबल में बदल जाता है। उदासी हमें सहनशील बनाती है और सहनशीलता वो कवच है जो जीवन के हर आघात में काम आता है। जो व्यक्ति दुख सहना सीख लेता है वो आलोचना से नहीं टूटता, असफलता से नहीं घबराता और अकेलेपन से नहीं डरता। गीता कहती है कि योग का अर्थ है संतुलन, और ये संतुलन केवल सुख से नहीं बल्कि सुख दुख दोनों के अनुभव से आता है। उदासी हमें वर्तमान में लाती है। भविष्य का भय और अतीत का पछतावा दोनों शांत हो जाते हैं, क्योंकि दुख में मन केवल अभी को महसूस करता है। इसी अभी में आत्मा की आवाज सुनाई देती है। दुख हमें सच्चे और झूठे रिश्तों का भेद सिखाता है। जो साथ खड़े रहते हैं वे अमूल्य लगने लगते हैं, और जो छूट जाते हैं उनसे मोह टूटने लगता है। ये मोह भंग दर्दनाक जरूर होता है, लेकिन इसी से विवेक जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति ही दुख का कारण है, और उदासी उसी आसक्ति को ढीला कर देती है। धीरे धीरे मन समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल पाना नहीं बल्कि समझना है। उदासी हमें संवेदनशील बनाती है। हम दूसरों के दुख को पहचानने लगते हैं। करुणा पैदा होती है, और करुणा से ही सच्ची शक्ति आती है। जो मन दुख देख चुका होता है वो किसी को अनावश्यक चोट नहीं पहुंचाता। उदासी हमें मौन की कीमत सिखाती है, जहां शब्द नहीं केवल अनुभूति होती है। इसी मौन में आत्मा स्वयं से जुड़ती है। गीता का आत्मज्ञान पुस्तकों से नहीं अनुभव से आता है, और उदासी वो अनुभव है जो हमें भीतर तक झकझोर देता है। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि दुख भी जीवन का हिस्सा है, तब वो उससे लड़ना छोड़ देता है और सीखना शुरू करता है। यही सीख उसे स्थिर बनाती है, परिपक्व बनाती है और अंततः निर्भय बनाती है, क्योंकि जिसने अपने भीतर के अंधेरे को देख लिया उसे बाहर का अंधेरा डराता नहीं। इसीलिए उदासी लोगों को कमजोर नहीं बल्कि धीरे धीरे इतना मजबूत बना देती है कि वे जीवन को वैसे ही स्वीकार कर पाते हैं जैसा वो है, परिवर्तनशील, अनिश्चित और फिर भी अर्थपूर्ण। और यही स्वीकार ही भगवद गीता का सबसे गहरा उपदेश है। जब ये स्वीकार मन में गहराने लगता है तब उदासी केवल एक भाव नहीं रहती बल्कि साधना का रूप ले लेती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बार बार ये स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का वास्तविक विकास आराम में नहीं बल्कि संघर्ष और अंतर्द्वंद में होता है। उदासी हमें भीतर की यात्रा पर ले जाती है, जहां न कोई तालियां होती हैं, न प्रशंसा, न दर्शक, सिर्फ हम और हमारा सत्य। यही कारण है कि उदासी लोगों को मजबूत बनाती है, क्योंकि ये उन्हें बाहरी सहारों से हटाकर आत्मनिर्भर बनाती है। जब जीवन हमें तोड़ता है तब हम पहली बार समझते हैं कि हम केवल शरीर या परिस्थितियां नहीं हैं। दुख के क्षणों में जब सब कुछ छिनता हुआ लगता है तब आत्मा का वास्तविक स्वरूप उभरने लगता है। गीता कहती है, नासतो विद्यते भावो, जो सत्य है वो कभी नष्ट नहीं होता। उदासी इसी सत्य को अनुभव कराती है। जब सुख जाता है तब जो बचा रहता है वही असली होता है। यही अनुभूति मनुष्य को भीतर से अडिग बना देती है। उदासी हमें सिखाती है कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं होता, कुछ उत्तर केवल मौन में मिलते हैं। जब मन चुप होता है तब विवेक जागता है, और विवेक ही वो शक्ति है जो हमें गलत निर्णयों से बचाती है। दुख हमें धीरे धीरे धैर्य सिखाता है, ऐसा धैर्य जो किसी उम्मीद पर टिका नहीं बल्कि समझ पर आधारित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में विचलित नहीं होता वही मोक्ष का अधिकारी है। लेकिन ये स्थिरता एक दिन में नहीं आती, ये उदासी की आग में तपकर ही जन्म लेती है। हर बार जब हम टूटते हैं और फिर भी खड़े होते हैं तो भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है, शांत, गहरा और स्थायी।
उदासी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, और यही समझ हमें विनम्र बनाती है। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि वो भूमि है जहां से सच्ची शक्ति उगती है। दुख हमें दूसरों पर निर्भर रहने से हटाकर अपने भीतर झांकने को मजबूर करता है। धीरे धीरे मन सीखता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर की स्थिति को संभाला जा सकता है। यही आत्मसंयम गीता का मूल संदेश है। उदासी हमें भावनात्मक परिपक्वता देती है। हम प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठकर उत्तर देना सीखते हैं। जो व्यक्ति दुख से गुजर चुका होता है, वो जानता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। वो मौन की ताकत समझता है। गीता का कर्म योग यही सिखाता है, कर्म करो लेकिन मन को बंधन मत बनने दो। उदासी हमें इस बंधन को पहचानने में मदद करती है। जब अपेक्षाएं टूटती हैं, तब मन सीखता है कि बिना अपेक्षा के कर्म करना कितना मुक्तिदायक होता है। यही मुक्ति भीतर की शक्ति बनती है। दुख हमें सिखाता है कि समय बदलता है, और ये समझ हमें आशा देती है, लेकिन ऐसी आशा जो किसी भ्रम पर नहीं बल्कि अनुभव पर आधारित होती है। उदासी हमें अपने घावों के साथ जीना सिखाती है, उन्हें छुपाना नहीं। और जो व्यक्ति अपने घावों को स्वीकार कर लेता है, उसे कोई अपमान कमजोर नहीं कर सकता। गीता में कहा गया है कि आत्मा न कभी मरती है न घायल होती है। ये ज्ञान उदासी में ही सजीव होता है। जब शरीर और मन थक जाते हैं, तब आत्मा का अस्तित्व स्पष्ट होने लगता है। यही बोध मनुष्य को निर्भय बनाता है। उदासी हमें अकेलेपन से डरना नहीं, बल्कि उसे समझना सिखाती है। इसी अकेलेपन में व्यक्ति अपने सबसे सच्चे रूप से मिलता है। धीरे धीरे वो दूसरों की स्वीकृति से मुक्त होने लगता है। यही स्वतंत्रता आत्मबल का मूल है। इसलिए उदासी कोई अंत नहीं, बल्कि एक आरंभ है, एक ऐसी प्रक्रिया जो मनुष्य को सतही जीवन से उठाकर गहरे अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। जो इसे सह लेता है, समझ लेता है और इससे सीख लेता है, वही सच में मजबूत बनता है। और यही भगवद गीता का शाश्वत उपदेश है कि दुख से भागो मत, उससे जागो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। जब मनुष्य इस जागरण की अवस्था में प्रवेश करता है, तब उसे यह भी समझ आने लगता है कि उदासी केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक अनुभव है, जिससे हर जागरूक आत्मा किसी न किसी रूप में गुजरती है। भगवद गीता हमें ये दृष्टि देती है कि जीवन की हर अवस्था, सुख हो या दुख, प्रकृति के गुणों का खेल है और आत्मा इन सब से परे है। लेकिन इस परे होने का बोध तभी आता है जब हम इन गुणों को गहराई से अनुभव करते हैं। उदासी उसी अनुभव का सबसे गहन रूप है। जब मन बार बार टूटता है, तब वो धीरे धीरे कठोर नहीं बल्कि पारदर्शी बनता है। और पारदर्शिता ही वास्तविक शक्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर कुछ छुपाता नहीं, उसे बाहर से कोई तोड़ नहीं सकता। उदासी हमें सिखाती है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ, धैर्य के साथ और मौन के साथ आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति चंचल मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में करता है, वही स्थिर होता है। उदासी उस वैराग्य की पहली सीढ़ी है, जहां मन स्वयं ही बाहरी आकर्षणों से पीछे हटने लगता है। दुख हमें यह दिखाता है कि जिन चीजों को हम जीवन का आधार मान बैठे थे, वे वास्तव में अस्थायी थीं। ये बोध पीड़ादायक है, लेकिन यही बोध हमें सच्चे आधार, आत्मा की ओर मोड़ता है। धीरे धीरे मनुष्य समझने लगता है कि शक्ति का अर्थ भावनाओं का न होना नहीं, बल्कि भावनाओं के साथ संतुलन बनाए रखना है। उदासी हमें ये संतुलन सिखाती है। जो व्यक्ति कभी गहराई से उदास हुआ है, वही गहराई से शांत भी हो सकता है। दुख और शांति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गीता कहती है कि जो व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वही वास्तव में योगी है। लेकिन द्वंद्वों से मुक्ति का मार्ग द्वंद्वों के अनुभव से होकर ही जाता है। उदासी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर भूमिका स्थायी नहीं होती। कभी हम विजेता होते हैं, कभी पराजित, कभी सहारा देने वाले, कभी सहारा चाहने वाले। ये परिवर्तनशीलता हमें नम्र बनाती है, और नम्रता से ही करुणा जन्म लेती है। करुणा वो शक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। जो व्यक्ति अपने दुख को समझ चुका होता है, वो दूसरों के दुख का उपहास नहीं करता। यही संवेदनशीलता समाज को अधिक मानवीय बनाती है। भगवत गीता का उपदेश केवल व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना को ऊंचा उठाने का मार्ग भी है। उदासी हमें इस सामूहिकता का बोध कराती है, क्योंकि दुख में मैं छोटा पड़ने लगता है और हम का भाव उभरने लगता है।
धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि वो अकेला नहीं है और फिर भी वो अपने भीतर पर्याप्त है। यही द्वैत का समाधान है। उदासी हमें समय की कीमत सिखाती है कि हर क्षण बहुमूल्य है, क्योंकि कोई भी भाव स्थायी नहीं। ये समझ मनुष्य को अधिक जागरूक बनाती है। वो आवेश में निर्णय लेना छोड़ देता है क्योंकि वो जान चुका होता है कि भावनाएं आती जाती हैं। यही जागरूकता आत्मनियंत्रण में बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंद्रियन को वश में करता है वही प्रज्ञावान है। उदासी हमें इंद्रिय भोग से विराम देती है और मन को भीतर की ओर मोड़ती है। इस भीतर की यात्रा में व्यक्ति अपने डर से मिलता है, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, मृत्यु का डर। लेकिन बार बार इन डर से गुजरने पर डर की धार कुंद हो जाती है। तब व्यक्ति समझता है कि डर परिस्थितियों से नहीं, अज्ञान से पैदा होता है और उदासी उस अज्ञान को उजागर कर देती है। जैसे अंधेरे में रखी वस्तु रोशनी में स्पष्ट हो जाती है, वैसे ही दुख में मनुष्य का सत्य सामने आ जाता है। यही सत्य उसे मुक्त करता है। उदासी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सब कुछ ठीक होना जरूरी नहीं, शांत रहना जरूरी है। जब ये समझ आ जाती है तब व्यक्ति बाहरी अव्यवस्था में भी भीतर व्यवस्था बनाए रख सकता है। यही आंतरिक व्यवस्था आत्मबल का सबसे शुद्ध रूप है। गीता का संदेश है, स्थित प्रज्ञ बनो। और स्थित प्रज्ञ वही बनता है जिसने अपने भीतर के उतार चढ़ाव देख लिए हों। इसलिए उदासी से भागना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दुख का साक्षी बन जाता है वही अपने जीवन का सच्चा कर्ता बनता है। अंततः उदासी हमें यह सिखाती है कि हम परिस्थितियों से नहीं, अपने दृष्टिकोण से पीड़ित होते हैं, और जैसे ही दृष्टि बदलती है पीड़ा ज्ञान में बदल जाती है। यही परिवर्तन मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाता है। इसीलिए भगवत गीता के प्रकाश में देखा जाए तो उदासी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है जो मनुष्य को भीतर से तोड़कर पहले से कहीं अधिक मजबूत, शांत और जागरूक बना देती है। जब ये दिव्य प्रक्रिया पूरी तरह समझ में आने लगती है तब मनुष्य उदासी को अपने जीवन से हटाने की नहीं, बल्कि उसे समझकर पार करने की कोशिश करता है। भगवत गीता का यही गुण संदेश है कि जीवन की कोई भी अवस्था व्यर्थ नहीं होती यदि वो हमें चेतना की ओर ले जाए। उदासी मनुष्य को भीतर से खाली करती है, लेकिन ये खालीपन विनाश नहीं बल्कि संभावना है। जैसे पात्र खाली होगा तभी उसमें अमृत भरा जा सकता है, वैसे ही जब मन दुख में अपने पुराने भ्रम, झूठी अपेक्षाएं और अनावश्यक अहंकार छोड़ देता है तब उसमें सत्य उतरने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो स्वयं को अज्ञानी मानने का साहस रखता है। उदासी यही साहस देती है। यह हमें स्वीकार करना सिखाती है कि हम सब कुछ नहीं जानते, सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। यही स्वीकार भाव हमें भीतर से हल्का और मजबूत बनाता है। दुख के क्षणों में व्यक्ति पहली बार यह अनुभव करता है कि बाहरी उपलब्धियां, पद, धन और प्रशंसा सब क्षणभंगुर हैं। यह अनुभव पीड़ादायक है, लेकिन इसी से विवेक जन्म लेता है। विवेक वो दृष्टि है जो हमें सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सार और असार के बीच भेद करना सिखाती है। गीता का उपदेश है कि जो असार है उससे आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। उदासी उस आसक्ति को ढीला कर देती है। जब मनुष्य बार बार टूट कर भी जीवित रहता है तब उसे अपने भीतर एक ऐसी शक्ति का आभास होता है जो परिस्थितियों से परे होती है। यही आत्मबल है। ये शक्ति शोर नहीं करती, दिखावा नहीं करती, लेकिन जब जीवन सबसे कठिन होता है तब यही शक्ति हमें संभाले रखती है। उदासी हमें धीमा चलना सिखाती है और धीमापन जीवन की गहराई को समझने का अवसर देता है। तेजी में हम केवल सतह देखते हैं, लेकिन ठहराव में अर्थ प्रकट होता है। दुख हमें यही ठहराव देता है। जब मनुष्य इस ठहराव में स्वयं से प्रश्न करता है, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों दुखी हूं, मैं किससे डरता हूं, तब उत्तर धीरे धीरे उभरने लगते हैं। ये उत्तर हमें पहले जैसे नहीं रहने देते। गीता में कहा गया है कि मनुष्य अपने विचारों से ही बनता है। उदासी विचारों को शुद्ध करती है, क्योंकि दुख में झूठे विचार टिक नहीं पाते। केवल वही विचार बचते हैं जो सत्य के करीब होते हैं। यही कारण है कि उदासी से गुजरा व्यक्ति अक्सर अधिक समझदार, अधिक धैर्यवान और अधिक करुणाशील हो जाता है। वो जानता है कि हर व्यक्ति अपनी किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। ये समझ उसे कठोर नहीं बल्कि मानवीय बनाती है। भगवत गीता का उद्देश्य भी यही है, मनुष्य को योद्धा बनाना, लेकिन संवेदनशील योद्धा। अर्जुन का युद्ध केवल बाहरी नहीं था, वो भीतर का भी था, और उस भीतर की युद्ध की शुरुआत विषाद से ही हुई।
अगर अर्जुन रोया नहीं होता, टूटता नहीं, प्रश्न नहीं करता, तो श्री कृष्ण का ज्ञान प्रकट नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि प्रश्न, संदेह और उदासी तीनों विकास के आवश्यक चरण हैं। दुख हमें प्रश्न पूछना सिखाता है और प्रश्न ही ज्ञान का द्वार होते हैं। जब मनुष्य ये समझ लेता है तब वो अपने दुख से डरना छोड़ देता है। वो जानता है कि ये अवस्था भी गुजर जाएगी, लेकिन इसके जाते जाते कुछ मूल्यवान छोड़ जाएगी: अनुभव, दृष्टि और आत्मबल। उदासी हमें यह भी सिखाती है कि अकेलापन और एकांत अलग अलग हैं। दुख में व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन यदि वो उसी क्षण स्वयं के साथ बैठना सीख ले तो वही अकेलापन एकांत बन जाता है और एकांत में ही आत्मा से संवाद होता है। गीता का ध्यान योग इसी संवाद की प्रक्रिया है। दुख हमें ध्यान की ओर स्वाभाविक रूप से ले जाता है, क्योंकि शोर से मन थक चुका होता है। जब ये संवाद शुरू होता है तब व्यक्ति बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता से मुक्त होने लगता है। वो जान लेता है कि उसका मूल्य दूसरों की राय से तय नहीं होता। यही स्वतंत्रता उसे भीतर से अडिग बनाती है। जीवन में फिर चाहे प्रशंसा मिले या निंदा, सफलता मिले या असफलता, वो टूटता नहीं। गीता की भाषा में वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है। उदासी हमें मृत्यु के सत्य से भी परिचित कराती है कि सब कुछ बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। ये बोध डरावना लग सकता है, लेकिन यही बोध जीवन को गहरा अर्थ देता है। जब मनुष्य नश्वरता को स्वीकार करता है तब वो हर क्षण को अधिक सजगता से जीता है। यही सजगता जीवन को सार्थक बनाती है। इसलिए उदासी को हटाने की नहीं, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब उदासी हमें छोड़कर जाती है तब वो हमें खाली नहीं छोड़ती, वो हमें परिपक्व, स्थिर और भीतर से मजबूत बना चुकी होती है। यही भगवत गीता का शाश्वत संदेश है कि दुख से भागो मत, उससे सीखो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दुख का साक्षी बन जाता है वही अंततः अपने जीवन का स्वामी बनता है। जब मनुष्य इस स्वामित्व के भाव तक पहुंच जाता है तब उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। अब वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। भगवत गीता का यही सार है कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसे मैं नहीं, मेरे सामने घटित होते हुए देखो। उदासी इस दृष्टि का अभ्यास कराती है। जब दुख आता है तब मनुष्य के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो स्वयं को दुख मान ले या दुख को एक अनुभव की तरह देखे। जो व्यक्ति स्वयं को दुख मान लेता है वो टूट जाता है, लेकिन जो दुख को देख पाता है वही भीतर से मजबूत बनता है। उदासी हमें इसी देखने की शक्ति की ओर ले जाती है। जब मन टूटता है तब पहली बार यह एहसास होता है कि टूटने वाला मैं नहीं, बल्कि मेरे भीतर की कोई धारणा थी, मेरी अपेक्षा, मेरा भ्रम, मेरा अहंकार। ये समझ आते ही व्यक्ति स्वयं को हल्का महसूस करता है। गीता कहती है कि अहंकार ही बंधन है और उदासी उस अहंकार को धीरे धीरे गलाकर आत्मज्ञान में बदल देती है। दुख हमें ये सिखाता है कि जीवन सीधा नहीं, लहरों जैसा है, कभी ऊपर कभी नीचे। जो व्यक्ति हर नीचे की लहर से डरता है वो समुद्र की गहराई कभी नहीं जान पाता, लेकिन जो नीचे जाना स्वीकार कर लेता है वही गहराई की शांति को अनुभव करता है। उदासी उसी गहराई का द्वार है। वहां शोर नहीं, केवल सत्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान शोर में नहीं, शांति में प्रकट होता है, और शांति अक्सर दुख के बाद ही आती है। उदासी हमें मौन से परिचित कराती है, ऐसा मौन जो खाली नहीं बल्कि चेतन होता है। इसी मौन में व्यक्ति अपने जीवन के पैटर्न पहचानता है। कहाँ वो बार बार वही गलती दोहरा रहा है, कहाँ वो अनावश्यक रूप से पीड़ा चुन रहा है। ये पहचान दर्दनाक हो सकती है, लेकिन यही पहचान परिवर्तन का पहला कदम है। गीता का कर्म योग हमें सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, हमें कुछ सिखाने आया है। उदासी उस शिक्षा का गहन रूप है। दुख में व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है और समझने लगता है, और जिस दिन शिकायत समझ में बदल जाती है उसी दिन मनुष्य भीतर से शक्तिशाली हो जाता है। उदासी हमें ये भी दिखाती है कि हम कितने मजबूत हैं। इसका पता हमें तब चलता है जब हम कमजोर पड़ते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब शक्ति का भ्रम होता है, लेकिन जब जीवन हमें झुका देता है और हम फिर भी उठ खड़े होते हैं तब वास्तविक शक्ति का जन्म होता है। ये शक्ति दिखती नहीं, लेकिन जीवन के हर कठिन मोड़ पर यही हमें थामे रखती है। गीता में कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है,
ये केवल विचार नहीं बल्कि अनुभव है, और ये अनुभव अक्सर दुख में ही होता है। जब सब कुछ छिनता हुआ लगता है, तब जो भीतर अडिग रहता है वही आत्मा है। उदासी हमें इस आत्मा से परिचित कराती है। दुख हमें समय के साथ मित्रता करना सिखाता है। हम जल्दबाजी छोड़ देते हैं क्योंकि हम जान जाते हैं कि हर घाव को भरने में समय लगता है। ये धैर्य हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलित बनाता है। जो व्यक्ति धैर्य सीख लेता है वो क्रोध में निर्णय नहीं लेता, हताशा में हार नहीं मानता। गीता का स्थित प्रज्ञ वही है जिसने धैर्य को अपना स्वभाव बना लिया हो। उदासी हमें यह भी सिखाती है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर केवल अनुभव में होते हैं। दुख से गुजरा व्यक्ति कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो उसके शब्दों में वजन होता है, क्योंकि वे शब्द किताबों से नहीं जीवन से निकले होते हैं। यही कारण है कि दुख से निकली समझ दूसरों को भी छू जाती है। उदासी हमें करुणा सिखाती है, ऐसी करुणा जो दया नहीं बल्कि समानता से जन्म लेती है। हम दूसरों को ऊपर या नीचे नहीं देखते बल्कि अपने समान देखते हैं। ये दृष्टि समाज को जोड़ती है। गीता का ज्ञान केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं बल्कि एक बेहतर मानवता का आधार भी है। उदासी इस आधार को मजबूत करती है, क्योंकि दुख हमें जोड़ता है, अहंकार हमें अलग करता है। धीरे धीरे व्यक्ति ये समझने लगता है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, लेकिन उनसे मिली समझ स्थायी है। यही समझ जीवन की असली कमाई है। उदासी हमें बाहरी पहचान से हटाकर भीतरी पहचान की ओर ले जाती है। हम क्या हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम कैसे हैं। ये बदलाव ही वास्तविक विकास है। गीता कहती है कि जो भीतर से जीत जाता है वही सच्चा विजेता है। उदासी वो युद्ध है जो बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है, और जो इसे जीत लेता है उसे फिर जीवन की कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। इसलिए उदासी से डरने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि यही वो अग्नि है जिसमें तप कर मनुष्य केवल मजबूत नहीं बल्कि जागरूक, करुणामय और स्थिर बनता है। और यही जागरूकता भगवद गीता का अंतिम उपदेश है कि जीवन में जो भी आए उसे चेतना के साथ स्वीकार करो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के और करीब ले जाने आया है। और दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी उदासी को एक नई दृष्टि दी हो, अगर भगवद गीता का ये उपदेश आपके मन को थोड़ा सा शांत कर पाया हो, तो इसे यहीं तक सीमित मत रखिए। इस ज्ञान को लाइक करके स्वीकार कीजिए, शेयर करके उन तक पहुंचाइए जो आज चुपचाप अपने भीतर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर ऐसे ही गहरे, जीवन बदलने वाले विचारों के साथ आप हर बार जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। याद रखिए, उदासी अंत नहीं, शुरुआत है, और जो इसे समझ लेता है वही सच में मजबूत बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गीता उपदेश के साथ। तब तक शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहिए।